हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम +1 क्लास की केमिस्ट्री करने जा रहे हैं। जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर 4 चल रहा था, उसी को बेटा आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में देखो क्या किया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में रीड किया था, कुछ उसके एग्जांपल्स किए थे। तो उसी टॉपिक को आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स में क्या होता है, हमारे पास कह रहे 2 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन 2 टाइप्स होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। फर्स्ट इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड वन इज इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, इंटर और इंट्रा में फर्क होता है। इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर, इन दोनों की बात करेंगे। पहली है इंटरमोलिक्यूलर। इंटर मतलब कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो होती है इंटर। अंदर वाली साइड जो बनती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझो क्या, हियर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड between हाइड्रोजन एटम ऑफ वन molecule and इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर molecule। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या और सेकेंड हाइड्रोजन एटम के साथ जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखो है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल है, थर्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा। सेकंड वन है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा में क्या होता है, जो आउटर साइड बनती है या अपने साथ इटसेल्फ खुद के साथ ही वो क्या बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के साथ तो बनेगा ही बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो हमने पहले भी टॉपिक में पढ़ा था। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सम मॉलिक्यूल, जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड अकर विद इन अ मॉलिक्यूल इट सेल्फ, खुद व खुद बने। जैसे कि ये देखो हमारे पास एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का। ऑर्थो के ऊपर क्या है, नाइट्रो ग्रुप ऐड है, और फिनोल मतलब कि OH ग्रुप ऐड है। तो इनके बीच में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है उसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। जो हमारे हाइड्रोजन फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ग्रुप बॉन्ड बनता है वो होता है इंटर, और जो हमारे फिनोल और मतलब कि नाइट्रो ग्रुप के साथ जो आउटर वाली साइड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसे सभी ने बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना है। अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा देखनी है वीडियो, दोबारा अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो हमारी जो शुरू होने वाला टॉपिक वो है हाइबर डाइजेशन का। हाइबर डाइजेशन का कह रहे इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट है, उनकी आपस में क्या हो रही है, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है। एंड फॉर्म द शेप, शेप बना रही है, सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी टेक प्लेस एंड न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप विल फॉर्म्ड। तो क्या हो रहा है, कह रहे दोनों स्लाइटली जिसकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी डिफरेंट है, दोनों को मिक्स करके एक न्यू एनर्जी का ऑर्बिटल तैयार हो रही है, उसकी शेप बन रही है। तो उसे जो न्यू ऑर्बिटल जो हमारी बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। का जो न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गया बेटा। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, फर्स्टली हम SP की बात करते हैं। एस मतलब एक S होगी, दूसरी P होगी, SP हाइब्रिडाइजेशन। तो कह रहे हियर 1s and 1p ऑर्बिटल मिक्स एंड न्यू टू
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप इज इक्विवेलेंट, मतलब कि एनर्जी क्या हो, दोनों की इक्वल हो जाएगी बाद में, चाहे पहले थोड़ा थोड़ा फर्क है, बाद में जब न्यू फॉर्मेशन होगी उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी और शेप फॉर्म हो जाएगी। देखो हमारे पास एस होती है जो ऑर्बिटल बेटा 2s, उसकी क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, और पी एक्स, एक ही पी है तो पी एक्स होगी, उसकी क्या होती है, डबल शेप होता है। जब दोनों को मिक्स करेंगे कह रहे हैं हमारे पास एक न्यू फॉर्मेशन हो जाएगी एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की। तो ये लीनियर बनेगी मेरे पास, जो फिगर बनेगी, डायग्राम बनेगी, और जो उसका एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री एंगल। शेप क्या होगी, लीनियर होगी, एंगल क्या होगा 180, और इसके अंदर कह रहे 50% एस करेक्टर होगा और पी 50% ही पी करेक्टर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। जैसे एसपी का हमारे पास एग्जांपल है बेरियम फ्लोराइड, बेरियम डाई फ्लोराइड, BeF2 मॉलिक्यूल। बेरियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखा देंगे हम, 2s में आ जाएंगे मेरे पास, 2p क्या पड़ी है, वेकेंट पड़ी है। तो जब हम इसे एक्साइट करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या चला जाएगा, p के अंदर चला जाएगा बेटा। ठीक है, जब हमने थोड़ी सी एनर्जी दी इसको, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें चला गया, p में। तो इसने क्या बना लिया, एक s ऑर्बिटल फिल है, एक p, तो इसने क्या बना लिया, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको ही अब देखो आगे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ है, क्या इन ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ग्राउंड स्टेट में कोई भी अनपेयर्ड नहीं था, 0 थे। अब एक को इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कितने, अब उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये दोनों क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, 2 चाहिए। सो एक्साइटेड स्टेट टेक प्लेस, कह रहे 1 ऑर्बिटल फॉर्म 2s ऑर्बिटल गेट शिफ्टेड टू 2p ऑर्बिटल। पहले कह रहे 2s में थी, फिर उसने एक शिफ्ट करके 2p में दे दिया। हाउ इन एक्साइटेड स्टेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू में 2, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। तो कह रहे दीज 2 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप और मेक बॉन्ड विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच फ्लोराइड। तो हमारे पास क्या है, देखो ये तो बेरियम की ली थी, फ्लोराइड F2 भी तो पढ़े हैं, तो F को क्या दे देंगे, सिंबल X दे मान लो। ठीक है, तो कह रहे एक 2s के साथ लग जाएगा, एक 2p के साथ फ्लोराइड लग जाएगा, 2 फ्लोरीन है, तो एक इसके साथ एक इसके साथ, और दोनों क्या बन जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बीच में बेरियम ले लेंगे, एक साइड इधर फ्लोरीन, एक साइड इधर फ्लोरीन, तो ये क्या लीनियर डायग्राम बनाएगा, 180 का एंगल बनाएगी। क्लियर है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।